अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर में बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि नोमेनक्लेचर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स आ जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, बाज़ औक़ात डबल बॉन्ड लगे होते हैं, डबल बॉन्ड भी लगा होता है, सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, फंक्शनल ग्रुप भी लगा होता है। तो फिर उनके हम नेम कैसे दें? आज मैं इंशाल्लाह आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा ना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम स्ट्रेट चेन की बात करेंगे, स्ट्रेट चेन कह दिया, ओपन चेन की बात करेंगे हम, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड आ जाएगा, आप उसका बिल्कुल ऐसे ऐसे करके उसका नाम निकाल लो। कैसे कैसे करके? ऐसे 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 करके, ठीक है जी। तो हम वो देखते हैं कि वो आखिर कौन सा ऐसा ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले आपने एक लफ्ज़ याद रखना है। लफ्ज़ याद रखना है पनाह। तेरी बाहों में पनाहों में, PNA, पनाह, ठीक है। बस ये लफ्ज़ याद हो गया आपको, PNA। इससे आपका जो भी कंपाउंड आएगा आप उसका नाम दे लेंगे। यकीन आ रहा है? नहीं यकीन आ रहा ना? अभी हम देख लेते हैं। PNA, P का क्या मतलब है? पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, N नंबरिंग, ठीक है जी। और A है जी अल्फ़ाबेटिकली। ये तीन रूल्स हम लगा के देखेंगे। लंबे चौड़े रूल्स पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करें, नंबरिंग फ्रॉम डैट एंड, और ये वो इधर उधर, उनकी ज़रूरत ही नहीं हमें पड़ेगी। बस ये तीन लफ्ज़ आपने याद रखने। कोई भी कंपाउंड आप उसका वो नोमेनक्लेचर आप उसका नाम ले लेंगे। शुरू करते हैं हम अल्केन से, ठीक है। अल्केन्स की बात करते हैं पहले। चले, ये मैंने बना दिया। इस तरह करके कोई कंपाउंड आ जाता है आपके सामने कि इसका नाम दें आप। चले, मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। शुरू में मैं दो तीन एग्जांपल्स में आपको हाइड्रोजन्स भी लगा के दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं अकेले कार्बन लगाऊंगा ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो देखें, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो तरीका क्या है, आपने कार्बन के इर्द गिर्द ना लाइनें गिन लेनी है, और टोटल बॉन्ड कितने पूरे करने हैं? 4। इस कार्बन के इर्द गिर्द कितनी लाइनें? सिर्फ ये एक है, बाकी रह गए 3 हाइड्रोजन्स लगा दो। 1 2 बाकी 2, 1 2 बाकी 2, 1 2 3, 1 1 और बाकी 3, और यहां पे भी 3। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, फौरन से साइड पे लिख लेना PNA। सबसे पहले पेरेंट चेन, पेरेंट चेन जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आते हों वो सिलेक्ट कर लें। ये लें जी, पेरेंट चेन। दूसरा स्टेप है नंबरिंग। नंबरिंग आप इधर से शुरू करेंगे या इधर से शुरू करेंगे? तो जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा ना, वहां से आपने नंबरिंग शुरू करनी है। देखें, चेन के अलावा जो भी चीज़ लगी होती है ना, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। मैं आपको बता देता हूं सब्स्टिट्यूएंट हम किन किन को सब्स्टिट्यूएंट समझेंगे। कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो, अल्काइल ग्रुप बोले तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, ये इथाइल ग्रुप। या फिर कोई भी हेलो ग्रुप लगा हो, हेलो मतलब फ्लोरो, पता है ना हेलोजेंस का, फसल बर आई, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हैं फंक्शनल ग्रुप्स। इनको आपने फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ा होगा, लेकिन नोमेनक्लेचर में हम इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। उसके अलावा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, इसको भी ये है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। और इसके अलावा NO ग्रुप होता है, नाइट्रोसो ग्रुप, ये वैसे आएगा नहीं, इसको हम वैसे मैंने आपको बता दिया, नाइट्रोसो ग्रुप। और एक ये ईथर वाला जो ग्रुप होता है, ठीक है, ईथर लिंकेज जिसको आप कहते हो, इसको भी हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। ओके, तो खैर ये होता है, चेन के अलावा जो भी चीज़ है वो सब्स्टिट्यूएंट है। जहाँ से ये करीब है वहाँ से नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 5 है तो लिख दिया पेंट,
आई होप सो कि आपको वो काउंटिंग आती होगी, गिनती तो आती होगी ना। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये आती होगी आपको। तो 5 को फौरन देख के यहाँ पे लिख दिया पेंट। चेन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो लिख दिया एन। ये भी पता है ना, सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, ऐसे ही है पेंटेन। अब रफ अमल में चले जाओ, देखो क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, क्या चीज है, एक कार्बन है मिथाइल, एक वाला मिथाइल, ठीक है, 2 वाला इथाइल, 3 वाला प्रोपाइल, तो 2 मिथाइल, और तो कुछ नहीं लगा, ला के इसको लिख दें 2 मिथाइल। ओके, ये 2 ये नंबर है, ये क्या है जी, वर्ड है, इन दोनों के दरमियान में डैश आती होती है। इसको वैसे याद रखने के लिए मैंने इस तरह इसको याद रखा हुआ है कि ये मैथ, ये इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश के दरमियान में डैश। ठीक हो गया। चलें एक और एग्जांपल करते हैं, चलें ये कर लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 1 2 3 1 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। फौरन साइड पे लिखें PNA, ठीक है। P से पेरेंट, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करें जिसमें ज़्यादा कार्बन है। दूसरे नंबर पे नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2, इधर से करें या 1 2 3, इधर से करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से दूसरे नंबर पे, तो यहाँ से करीब है, यहाँ से करें 1 2 3 4 5 5 देखा तो पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, ओके। और बाकी फिर उसके बाद रफ अमल में चले जाएं, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो कैसे लिखेंगे, 2 मिथाइल 3 मिथाइल, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है। हम लिख देंगे 2 3 और मिथाइल डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है। मैथ मैथ कॉमा, मैथ और मैथ के दरमियान में कॉमा, मैथ और इंग्लिश डैश, मैथ और इंग्लिश समझ रहे हो ना मैं किसको कह रहा हूं, नंबर है और ये वो अल्फ़ाबेट है। अच्छा, ये 2 एग्जांपल्स आई होप सो क्लियर हो रही होंगी आपको जी। एक और एग्जांपल देखते हैं, CC CH3 CH2 CH3। चलें अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स नहीं लगाऊंगा, लिखें PNA, ओके। P पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो ये वाली सिलेक्ट कर लें आप, पेरेंट चेन हो गई। उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, 1 2, उसके बाद 1 2 3, यहाँ से करीब है 1 2 3 4 5 5 है तो पेंट, सारी एग्जांपल्स पेंटेन वाली आ रही, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, ओके। अब रफ अमल में चले जाओ, 2 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल, ये रफ अमल आपका बहुत सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा, ये आपको सपोर्ट करेगा। 3 इथाइल, अब मुझे बताएं कि हम कैसे लिखेंगे, पहले 2 मिथाइल लिख दूं या 3 इथाइल, तो अब ये जो तीसरी बात मैंने लिखी थी उसकी आपको समझ आएगी। ए का क्या मतलब है, अल्फ़ाबेटिकली, क्या मतलब है, अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली पहले जो आता है, ABC में पहले E आता है या M आता है, E आता है, तो E को पहले लिख लो, 3 इथाइल 2 मिथाइल, ओके। मैथ इंग्लिश डैश डैश डैश, ओके, हाइफन। चलें ये भी हो गया। एक आधी एग्जांपल और कर लेते हैं, अल्केन्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलें ये करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखें साइड पे PNA, हाँ जी, पेरेंट चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन सी चेन सेलेक्ट करें, ये वाली सेलेक्ट कर लें। अच्छा चलें ये वाला ये हम ख़त्म करते हैं,
ये मसला ही ख़त्म करते हैं। इन 9 वाली चेन बना ली हमने ताकि आपको रूल की क्लियरली समझ आ जाए। बताएं किधर से काउंटिंग, किधर से स्टार्ट करें? दूसरा नंबर है ना नंबरिंग, 1 2 1 2 3 4, तो यहाँ से 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो नॉन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन। अब रफ अमल में चले जाएं, 2 2 पे क्या लगा हुआ? मिथाइल। 4 4 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 6 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। हाँ जी, तो कैसे लिखूं मैं? पहले इथाइल लिखूं या मिथाइल? कुछ बच्चों के ज़हन में कंफ्यूजन आ रही होगी। 2 4 डाई मिथाइल लिख देंगे ना तो डी पहले आता है। ये डाई ट्राई का नहीं अल्फ़ाबेट्स देखना, अल्फ़ाबेट्स आपने इनके ही देखने हैं, मिथाइल इथाइल के, ये आपको समझाना था। तो पहले इथाइल लिख दें, 6 इथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, बस पहला लफ्ज़ आ गया बड़ा तो इस डी को आप छोटा ही रहने दें, डैश डैश कॉमा डैश। ये लीजिए, ये एल्केन्स के रूल्स थे। अच्छा, इसी तरह मैं ना अल्काइल हैलाइड को भी इसके अंदर कवर करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो उनको भी हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करते हैं ना, तो वो भी साथ ही कवर हो जाएंगे। देखें, Cl CH3 जी, CH2 CH2 CHH CH3 जी। बताएं PNA, पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गई। अब पेरेंट चेन वो होगी जिसमें ये आएगा, ठीक है, यानी जिस कार्बन पे ये लगा हुआ है ना वो कार्बन अंदर लाजमी आना चाहिए चेन में। पेरेंट दूसरे नंबर पे नंबरिंग कर दें, यहाँ से करें तो 1 2, यहाँ से करें तो 1 2 3, तो यहाँ से कर दें 1 2 3 4 5, 5 लिखा तो पेंट, सारे के सारे सिंगल एन। रफमल में चले जाएं, 2 2 पे क्या है? क्लोरो। 3 पे क्या है? मिथाइल। बताएं 3 मिथाइल 2 क्लोरो लिखूं या 2 क्लोरो 3 मिथाइल? ABC में पहले C आता है या M आता है? C आता है तो पहले ये लिख दें 2 क्लोरो 3 मिथाइल। ओके, डैश डैश डैश। एक एग्जांपल और करें, CCCCCl Br। बताएं जी PNA, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग कहाँ से करूं? यहाँ से करूं तो 1 2, यहाँ से करूं तो 1 2, तो अब मैं कहाँ से करूं? अब कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन में हमेशा फिर क्या करते होते हैं? अल्फ़ाबेटिकली साइड पे लिख लें। क्लोरो भी है जिसका कंपटीशन है, साइड पे लिख लिया करें, क्लोरो ब्रोमो। ABC में पहले क्या आता है? B आता है या C आता है? B आता है, तो B की तरफ से इसको आपने इसको प्रायोरिटी देनी है, तो B की तरफ से चलें, फिर यहाँ से काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4 5। बात को समझें, अगर तो ये बेशक क्लोरीन होता लेकिन ये इससे पहले आ जाता तो हम इसको प्रायोरिटी दे देते, लेकिन अगर बराबरी है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। तो ये 5 है तो पेंट, सारे के सारे सिंगल तो एन। और अब रफमल में चले जाएं, 4 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। 2 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। बताएं कैसे लिखूं? वेरी गुड, पता चल गया होगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन डैश डैश डैश। ओके, ये है जी, ठीक। अच्छा, ये करें जरा, पास करें वीडियो को और इसको खुद ट्राई करें। कर लिया? चलें अब मैं भी सॉल्व करवा देता हूं। हाँ जी, PNA पेरेंट चेन, नंबरिंग 1 2 1 2, जहां से मर्जी कर ले, 1 2 3। ओके, 3 है तो प्रॉप, सारे के सारे सिंगल तो एन। रफमल में चले जाएं, 2 पे क्या है? ब्रोमो, और 2 पे क्या है? मिथाइल। पहले क्या लिखूं? शाबाश, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल
प्रोपेन। ठीक है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप नेट से ले लें। ठीक है, नेट से नोमेनक्लेचर के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख के इनको खुद सॉल्व करें, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, अब आपको ज़रा अल्कीन्स करवाते हैं। अल्कीन्स क्या होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड हो। अल्कीन्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे हम? चलें, ये नंबरिंग हाइड्रोजन्स पूरे करूं, चलें कर देते हैं। 1 1 3, वही साइड पे लिखें PNA। ओके, P पेरेंट चेन, एक ही चेन है, वही पेरेंट चेन। नंबरिंग